Hello everyone, welcome to this channel Learn English with Fun। नमस्ते सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्न इंग्लिश विथ फन इस चैनल पर। और हमेशा की तरह मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा। दोस्तों कैसे हो आप? उम्मीद और विश्वास कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे और लेक्चर जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। इसी के साथ अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। दोस्तों अब आने वाला है 2024, नया साल आने वाला है, तो आप लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी होंगी, आप लोगों ने रिजोल्यूशंस अपने ले लिए होंगे, संकल्प आप लोगों ने ले लिए होंगे नए साल के लिए। तो क्या संकल्प आप लोगों ने सोचे हैं? जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि क्या सोचा है आपने नए साल के लिए। राइट, हमें अच्छे अच्छे संकल्प हमारे लिए सोचने चाहिए और वो पूरा करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। राइट दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे खास करके इंग्लिश से रिलेटेड कि इंग्लिश किस तरह से आप इंग्लिश स्पीकिंग हो या कुल मिलाकर इंग्लिश किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हो 2024 में। तो इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। और दोस्तों मतलब 2-3 साल पहले जब ये चैनल शुरू हुआ था तब मैंने एक हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश इस पर वीडियो बनाया था, टिप्स टू इम्प्रूव इंग्लिश इस नाम से। तो वो वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा रिपीटेशन इस वीडियो में हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग ये चैनल बनने के बाद भी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस व्हाट्सएप पर वही आते हैं या बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि इंग्लिश किस तरह से इम्प्रूव करनी चाहिए। तो थोड़े से वही टिप्स देखेंगे और उसके अलावा भी 2-3 चीज़ें मुझे शेयर करनी है आप लोगों से जो उस वीडियो में नहीं थी। ऐसी भी कुछ चीज़ें होंगी कि जो आप कर सकते हो अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि कई बार ये क्वेश्चन जरूरी हो जाता है कि हमें इंग्लिश क्यों सीखनी है। मतलब कई बार हो सकता है कि हमें जॉब के लिए सीखनी है, राइट। तो कई बार हो सकता है एग्जाम्स के लिए सीखनी है। तो ये आप लोगों को ये सोचना है कि क्यों हमें इंग्लिश सीखनी है या क्यों आप सीखना चाहते हो, आपके लिए क्या उद्देश्य है इंग्लिश सीखने का, कि क्यों आप सीखना चाहते हो। राइट, अब जैसे कुछ लोगों को हो सकता है कि कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा, वो ज़्यादातर यही उद्देश्य हो सकता है इंग्लिश सीखने का। राइट, कि क्यों सीखना चाहते हैं हम। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम इंग्लिश में बात कर पाए या इंटरव्यू के लिए कई बार हम लोग सीखना चाहते हैं इंग्लिश। राइट, तो आप लोगों को उसी अनुसार जाना चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए। और इंग्लिश सीखने का आप लोगों ने फैसला किया है अगर, तो आप लोगों को उस पर डटे रहना चाहिए। आप लोगों को वो किसी भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। राइट, हमें कंटिन्यू रखना चाहिए जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो या इंग्लिश सीखना चाहते हो, जो भी सीख रहे हो वो कंटिन्यू रखना चाहिए। तो इंग्लिश के कुछ लेवल्स होते हैं, तो आप लोगों को देखना है कि आप लोग किस लेवल पर हो। आप लोग इंग्लिश समझ पाते हो क्या, या आप लोग इंग्लिश सुनकर समझ पाते हो क्या, आप लोग कम्युनिकेट कर पाते हो क्या। अगर नहीं कर पाते तो आप लोगों को वो चीज़ें सीखनी चाहिए। और सबसे बड़ा और एक प्रॉब्लम मुझे लगा, और कई बार तो इंग्लिश सीखने से पहले ही लोगों को डर लगने लगता है कि हम इंग्लिश किस तरह से सीखेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो दोस्तों बात यह है कि हमें स्टार्ट करना चाहिए। मुझसे भी लोग ऐसे ही बात करते हैं कि किस तरह से करें, कॉन्फिडेंस नहीं आता, डर लगता है, कुछ समझ नहीं आता। तो वैसा नहीं करना है। डर तो लगेगा ही, मुझे भी लगता था, लेकिन कुछ अच्छे टीचर्स मिले तो उन्होंने ये डर भगाने का काम मेरा किया और मैंने खुद पर भी काम किया
और वो डर भगाया। डर कैसे जाता है दोस्तों? तो किसी भी चीज का अगर आप लोगों को डर लगता है, इंग्लिश का ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो आप लोगों को डर लगता है, राइट? तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? तो उस डर को भगाने के लिए आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी चाहिए, उसके अलावा कोई भी अदर ऑप्शन नहीं है। तो आप लोगों को प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, तो ही वो डर जाएगा, धीरे धीरे करके। और ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है कि पूरी इंग्लिश ही सीखनी है। ऐसा कई लोगों से बात करते हुए ऐसा भी मुझे समझ आया इन सालों में कि कई लोगों को होता है कि सब इंग्लिश सीखनी है, क्या करना है, कैसे करना है, वो जल्दबाजी में रहता है। वैसा नहीं करना है, छोटे छोटे स्टेप्स हम लोगों को लेने हैं और बिना डर के, मतलब छोटे छोटे, हर रोज थोड़ा थोड़ा करके हमें इंग्लिश सीखना है। और पूरी तरह से इंग्लिश तो कोई नहीं सीख सकता, क्योंकि इतना सीखने के लिए है कि हमारी एक जिंदगी कम पड़ जाएगी। इतना सीखने के लिए कंटेंट हमारे पास है, या इतना सीखने के लिए मटेरियल है, तो कितना सीखोगे आप लोग? तो आप लोगों को ये देखना है कि आप लोगों के लिए क्या जरूरी है, आप लोगों को क्या चाहिए, क्यों आप लोगों को इंग्लिश सीखनी है। तो ये आप लोग जब समझ पाओगे, आप लोग किस लेवल पर हो, अगर बिगिनर लेवल पर हो तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले ग्रामर से शुरुआत करो, राइट? ग्रामर थोड़ा बहुत, मतलब इस चैनल की आप लोग हेल्प ले सकते हो कि नाउन से लेकर मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो उन चीज़ों की आप लोग हेल्प ले सकते हो इंग्लिश अपनी सुधारने के लिए, अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए, राइट? तो नाउन से लेकर आगे के वीडियोस देख सकते हो, थोड़ा सा अपने टेंसेस पर भी काम कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा स्पीकिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो और उन्हीं चीज़ों के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग मोटिवेटेड रहिएगा, डरिएगा मत। और डर लगता है, सभी को लगता है, मुझे भी लगता था, लेकिन उसे भगाना है हम लोगों को, धीरे धीरे करके वो जाएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे वो चला जाएगा, राइट? तो हम लोगों ने देखी थी कुछ टिप्स, क्या क्या देखा था हम लोगों ने कि इंग्लिश सीखने के लिए क्या क्या जरूरी होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि LSRW, राइट? L मीन्स लिसनिंग। लिसनिंग में आप अर्थात न्यूज सुन सकते हो। हर रोज की न्यूज जरूर इंग्लिश सुननी चाहिए आप लोगों को। सबसे पहले आप हिंदी न्यूज सुन सकते हो और फिर इंग्लिश न्यूज सुन सकते हो। और दोस्तों अब अच्छी बात यह है कि सिर्फ रेडियो पर ही हम लोग न्यूज नहीं सुन सकते, मतलब रेडियो पर तो सुन ही सकते हैं, लेकिन सिर्फ रेडियो पर ही नहीं, बल्कि कई सारे मीडियम्स हैं आजकल। मतलब यूट्यूब पर भी न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल ये चैनल है, तो उस पर भी न्यूज़ आया करती है आकाशवाणी की। या फिर आप लोग न्यूज़ ऑन AIR, आप लोगों के पास अगर ऐप है आईफोन में या एंड्रॉयड में, जो भी आप लोग यूज़ करते हो, तो वो ऐप जो है वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। और डाउनलोड करके आप लोग उस ऐप से भी वो स्टेशन लगा करके दिल्ली का आप लोग न्यूज़ सुन सकते हो। तो आप लोगों के लिए बहुत आसान काम है। यूट्यूब पर तो इजीली न्यूज़ मिल जाते हैं, आकाशवाणी के या दूरदर्शन के, जो भी आप लोग सुनना चाहते हो। आकाशवाणी के ज़रूर सुनना, और सबसे पहले हिंदी वाली न्यूज़ सुनना, फिर इंग्लिश वाली न्यूज़ सुनना। न्यूज़ में नहीं मज़ा आ रहा है, कि कई लोगों का ये भी था कि न्यूज़ में मज़ा नहीं आता, तो उस केस में आप लोग ये भी कर सकते हो कि आप लोगों का जो भी इंटरेस्ट है, जिस भी चीज़ में आप लोगों का इंटरेस्ट है, मतलब मेरे केस में मैं बताऊं तो म्यूज़िक में मेरा इंटरेस्ट है इंग्लिश के अलावा, तो म्यूज़िक हो सकता है। कई लोगों का स्पिरिचुअलिटी हो सकता है, जैसा मेरा भी है। तो ऐसे कई टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे साइंस हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, कोई भी। तो जिस टॉपिक में आप लोगों का इंटरेस्ट है, उसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मतलब यूट्यूब पर से आप लोग ढूंढिएगा और यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा उस वीडियो के बारे में। फिर सर्च करके आप लोग यूट्यूब से उसी टॉपिक से रिलेटेड आप लोग वीडियोस सुन सकते हो, ताकि क्या होगा, आप लोगों का इंटरेस्ट भी
होगा उस टॉपिक में तो मज़ा भी आएगा सुनने में और इंग्लिश लिसनिंग का काम भी हो जाएगा। तो लिसनिंग जैसे जैसे आप करोगे वैसे वैसे आप लोगों को स्पीकिंग आता जाएगा। स्पीकिंग कैसे प्रैक्टिस करनी है स्पीकिंग की, ये भी मेरे मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल किए हैं इन 2-3 सालों की जर्नी में। तो आप लोगों को बताना चाहूँगी कि स्पीकिंग की प्रैक्टिस, एक तो कोई आप लोगों का ग्रुप है तो उनके साथ बोलना स्टार्ट कीजिए, या क्लासेस भी आप लोग लगा सकते हो अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स है स्पीकिंग में तो, या फिर आप लोग लिसनिंग के साथ साथ स्पीकिंग तो आप लोगों का आ ही जाएगी। थोड़ा सा ग्रामर वगैरह इम्प्रूव कर दोगे, थोड़ा सा स्टार्ट कर दोगे तो। और आप लोग हर रोज कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक लेकर, जैसे कोई भी हो सकता है आप लोगों का जो भी फेवरेट टॉपिक हो, जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, लाइक राइट, तो कौन सा भी टॉपिक हो सकता है, तो किसी भी टॉपिक पर आप लोग अपने थॉट्स इंग्लिश में एक्सप्रेस करने की कोशिश करो। सबसे पहले तो कोशिश ही करनी पड़ेगी क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती, राइट। तो सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए और फिर कोशिश करते करते आप लोग क्या कीजिएगा कि अपनी वॉइस रिकॉर्ड कीजिएगा। फिर अपनी वॉइस सुनने की कि कितना हम एक्सप्रेस कर पाते हैं इंग्लिश में। 2 सेंटेंसेस, 3 सेंटेंसेस, कितने सेंटेंसेस में खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं, ये चीज़ें हम लोगों को देखनी है। फिर उसके बाद रिकॉर्ड करके वहाँ पर फिर कोई वर्ड नहीं याद आ रहा है तो गूगल पर आप लोग सर्च कर सकते हो कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, मतलब जो भी वर्ड हो उस वर्ड का मीनिंग आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है तो फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, इस तरह से, मतलब एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। तो इस तरह से आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। तो ये रही स्पीकिंग की बात कि आप लोग अपना वॉइस रिकॉर्ड करके आप लोग स्पीकिंग कर सकते हो। कई इंग्लिश कॉन्वर्जेशन से रिलेटेड भी एप्स है, उन एप्स की आप मदद ले सकते हो और कॉन्वर्जेशन सुन करके फिर प्रैक्टिस करके उसे बोलने की कोशिश कर सकते हो। या फिर और एक चीज़ है कि हमने डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस की सीरीज बनाई है अभी कुछ सेंटेंसेस उसमें है। तो कुछ ना मिले आप लोगों को, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग उन सेंटेंसेस को उठा करके उनकी भी अगर प्रैक्टिस कर दो तो आप लोगों को एटलीस्ट इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कम से कम हो जाएगी। तो वो भी काम आप लोग कर सकते हो कि सेंटेंसेस की आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा जरूर। और ये रही स्पीकिंग की बात। आर फॉर रीडिंग मतलब कुछ भी आप लोग जरूर पढ़िएगा, राइट। जो भी आप लोग पढ़ना चाहते हो, जैसे सेल्फ हेल्प बुक्स हो सकती है, इंग्लिश स्टोरी बुक्स हो सकती है, छोटी छोटी स्टोरी सुन भी सकते हो आप लोग, स्टोरी बुक्स पढ़ भी सकते हो। सुगम्य पुस्तकालय से या बुक शेयर से आप लोग बुक्स पढ़ सकते हो, विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ। या फिर यूट्यूब पर भी कई ऑडियो बुक्स अभी अवेलेबल है, तो कई ऑडियो बुक्स ऐसी है जो यूट्यूब पर आप लोग सुन सकते हो। सेल्फ हेल्प की तो बहुत है, मतलब द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड वगैरह वगैरह, जोसेफ मर्फी की है। फिर बहुत सारी आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग डेल कार्नेगी की, ये ऐसे बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। तो उनका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है, इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल है। सबसे पहले हिंदी वर्जन आप लोग सुनिएगा, या फिर इंग्लिश सुनिएगा फिर हिंदी सुनिएगा, या हिंदी सुनिएगा फिर इंग्लिश सुनिएगा, मतलब आपके समझ के लिए आप लोग ऐसा कर सकते हो। शुरुआती दिनों में ज़्यादातर ट्राई कीजिएगा कि इंग्लिश टू इंग्लिश ही सुनो और समझने की कोशिश करो। नहीं समझ आ रहा है तो इस तरह से भी कर सकते हो। या फिर आप लोग लिसनिंग के कॉन्टेक्स्ट में ही और एक चीज़ कर सकते हो कि आप लोग ना कोई भी एक सेमिनार वेबिनार जो होते हैं, जो इंग्लिश में होते हैं, या कई वीडियोस होते हैं इंग्लिश में, स्पीचेस होते हैं, टेप टॉक, ये चैनल आप लोगों ने देखा होगा। तो वहाँ पर
बहुत सारे वीडियोस होते हैं इंग्लिश में, बहुत सारे स्पीकर्स बात करते हैं, तो उनके एक्सेंट, उनकी कम्युनिकेशन स्टाइल आप लोग देख सकते हो, वहाँ से भी सीख सकते हो। हर रोज अगर एक वीडियो भी देखोगे तो सही रहेगा। 10-15 मिनट के ही होते हैं उनके वीडियोस, तो वो जरूर आप लोग देखिएगा। तो यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें हैं सुनने के लिए, रीडिंग के लिए, तो आप लोगों को जस्ट करते जाना है। शुरुआत तो कम से कम करनी है, राइट? तो आगे आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे इंग्लिश सुधरती जाएगी। और फिर उसके बाद W फॉर राइटिंग, कुछ ना कुछ टाइप जरूर करते रहना है। एटलीस्ट कुछ ना भी कर पाओ, मतलब किसी टॉपिक को लेकर आप लोग पहले टाइप कर सकते हो, फिर बोल सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। मतलब पहले टाइपिंग की, फिर स्पीकिंग की। जैसे माय फेवरेट टीचर, ये टॉपिक ले लिया, उस पर टाइपिंग की पहले ये मतलब मेरे थॉट्स है, जो भी हो सकते हैं। तो थॉट्स अपने एक्सप्रेस किए, लिखे, और लिख करके फिर वही थॉट्स जो है वो इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस की। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है दोस्तों, ये चीजें। लिसनिंग हो, स्पीकिंग हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो, तो जैसे जैसे एक आता जाएगा उसके बाद दूसरा भी आता ही जाएगा। तो आप लोग इस तरह से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। हर रोज कुछ ना कुछ करना जरूरी है, ये बात है। वर्ड ऑफ द डे आप लोग हर रोज सीख सकते हो, नए फ्रेजेस सीख सकते हो, वर्ड सीख सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो अर्थात न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए आप लोगों को। न्यूज़पेपर से पढ़ना या सुनना चाहिए, ऑडियोज भी मिल जाते हैं न्यूज़पेपर के, तो न्यूज़पेपर सुनने चाहिए। तो वहाँ से आप लोगों की इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। एडिटोरियल सुनने चाहिए, द हिंदू वगैरह न्यूज़पेपर्स के, तो यूट्यूब पर मिल जाते हैं आजकल, तो आप लोग वो भी सुन सकते हो, राइट? तो वहाँ से अपने मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वाली जो इंग्लिश होती है वो ज़्यादातर इम्प्रूव हो जाती है। और बाकी आप लोग सुन सकते हो, सभी लोग, हम लोग सुन सकते हैं वो चीज़ें, राइट? तो ये रही LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग की बात। और फिर उसके और एक चीज उसमें जोड़ दीजिएगा कि कम्युनिकेशन। आप जब तक एक्सप्रेस नहीं करोगे, कम्युनिकेट नहीं करोगे किसी ना किसी के साथ, जब भी मौका मिले तब मौके हम लोगों को, जो अपॉर्चुनिटीज है वो ढूंढनी चाहिए। और जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तब हम लोगों को इंग्लिश बोलने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। अगर ना मिले तो बात अलग है, हम ट्राई करेंगे, वैसे स्पीकिंग करते ही रहेंगे अपने आप से, या आईने के सामने खड़े होकर, राइट? कई लोग ये भी ट्राई कर सकते हैं, या विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स मेरे रिकॉर्ड वगैरह करके ट्राई कर सकते हैं। जो भी आप लोगों को कंफर्टेबल लगे, कम से कम शुरुआत तो करनी चाहिए, राइट? ये बहुत बार बोला है मैंने आज वीडियो में, लेकिन ये बात सही है दोस्तों, हम शुरुआत ही नहीं करते। फिर कई बार ये क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे इंग्लिश इंप्रूव करनी है, तो ऐसा नहीं होता, राइट? शुरुआत तो करनी चाहिए। और शुरुआत से आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप लोगों को समझ आता जाएगा। तो LSRWC, इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ये चीज़ें जरूर अप्लाई कीजिएगा और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव जरूर कीजिएगा। और विश्वास है, उम्मीद है कि ये चैनल भी आप लोगों को इंग्लिश इम्प्रूव करने में जरूर हेल्प करेगा। वर्ड ऑफ द डे की हर रोज प्रैक्टिस कर सकते हो, हर रोज एक वर्ड लेकर उनका सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी टिप्स है जो 2024 में आप लोग यूज कर सकते हो और अपनी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव कर सकते हो और एक लेवल आगे बढ़ा सकते हो। मैं भी अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करूंगी आप लोगों के साथ, और सीखते रहेंगे एक दूसरे के साथ। और बाकी जो भी आप लोगों ने संकल्प किए हैं, तो आप लोग जरूर अपने संकल्प कीजिएगा और उसमें कंसिस्टेंट रहना, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कई बार संकल्प हम करते हैं और फिर चौथे पांचवें दिन ही वो संकल्प टूट जाता है, तो वैसा नहीं करना है। कई बार मेरे साथ भी हुआ है ऐसा, लेकिन वैसा नहीं करना है, हमें स्टिक रहना है, हमें कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करनी है। चाहे कभी कभी 1-2 दिन ना हो, लेकिन उसके अगले दिन आप लोगों को स्टार्ट जरूर करना है।
फिर से एक बार, राइट। तो गैप नहीं ज़्यादा से ज़्यादा होने देना, क्योंकि गैप हो जाता है तो चीज़ें भूल जाती है, राइट। तो रिवीजन भी साथ साथ में करते रहिएगा ग्रामर की वगैरह। तो और भी मतलब सेंटेंसेस बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा, तो आप लोगों की ऐसे इंग्लिश इम्प्रूव होती जाएगी धीरे धीरे करके, राइट। और ये धीरे धीरे होने वाली प्रोसेस है, तो ग्रेजुअली आप लोगों की इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी धीरे धीरे करके, राइट। बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है कि पूरा ही इंग्लिश आना चाहिए, वैसा नहीं होता। छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आप लोगों को आगे बढ़ना है, राइट। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अब 2024 में अगले वीडियो में। तब तक हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आप लोग जरूर एंजॉय कीजिएगा नया साल, और भगवान से मेरी यही कामना, यही प्रार्थना रहेगी कि हम सब के लिए आने वाला साल बहुत ही अच्छा जाए, और हमारी जो भी इच्छाएं आकांक्षाएं हैं, जो भी हमारी कामनाएं हैं, वो सारी पूरी हो जाए। यही विश के साथ, यही इच्छा के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।